कुछ पत्रकार तथाकथित पत्रकार है, उन्होंने अपने टीआरपी बटोरने के ख्याल से वो मेरे को सेक्स रैकेट संचालक साबित करने की कोशिश किया। कल का लड़का आज इतने आगे कैसे बढ़ गए कि उप मुख्यमंत्री को माला दे दिए। मैंने अपने छात्र जीवन का पैसा लगा करके नाव खरीद कर लोगों की भोजन की व्यवस्था और बाद में उनको उसके घर तक पहुंचाया। इसी को देख करके जनता ने मुझे त्रिवेणीगंज प्रखंड का अध्यक्षता करने का मौका दिया। 16 मई 2026 को त्रिवेणीगंज में एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा किया गया, जिसमें समाज सेवी प्रकाश कुमार को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। जानिए प्रकाश कुमार से आखिर क्या है इसकी सच्चाई। सबसे पहले मैं पूरे जनता जो देख रहे हैं उनको मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही जितने भी मीडिया है, टीवी चैनल वाले हैं, चाहे आम आवाम है या कोई राजनीतिक पार्टी से हो, कोई भी कार्यकर्ता है, उस सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं जो पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छे स्टूडेंट रहा हूं, मैं अपनी ज़िंदगी में आईएएस को छोड़ करके आया हूं सेवा करने के लिए। मैं बहुत कम उम्र में राजनीतिक में सक्सेसफुल हुआ हूं और इस प्रखंड का अध्यक्षता किया हूं मैं, त्रिवेणी प्रखंड का। और उसके साथ साथ बाढ़ में भी मैंने 30,000 आदमी को अपने पैसे से नाव खरीद करके लोगों को निकाला हूं और मैं तीनों जिला का एमएलसी कैंडिडेट भी रहा हूं। कुछ लोग जो है तुच्छ आदमी, उनको लगा कि मैं जब मंच पर चढ़ा और उप मुख्यमंत्री जी को माला दिए तो उसको लगा कि ये लड़का, कल का लड़का आज इतने आगे कैसे बढ़ गए कि उप मुख्यमंत्री को माला दे दिए। वह व्यक्तिगत जलन से कई आदमी अपने फेसबुक आईडी पर जो है मुझे सेक्स रैकेट का, या कोई पत्रकार मीडिया बंधु जितने भी है, मैं पूछना चाहता हूं कि सक्षम न्यायालय जो पत्रकारिता था उनकी विश्वसनीयता कायम रखनी चाहिए। जर्नलिज्म और मास ऑफ कम्युनिकेशन करके अगर कोई पत्रकार आते हैं तो बहुत गंभीर और दृढ़ संकल्पित होते हैं, वह निष्पक्ष खबर चलाते हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ पत्रकार तथाकथित पत्रकार है, उन्होंने अपने टीआरपी बटोरने के ख्याल से वो मेरे को सेक्स रैकेट संचालक साबित करने की कोशिश किया। उनसे पूछिए आप सवाल, मैं जनता से पूछना चाहता हूं, आप उससे सवाल कर सकते हैं कि आपने अगर प्रकाश कुमार को सेक्स रैकेट संचालक कहा तो किस आधार पर कहा। प्रकाश कुमार किसी भी सक्षम न्यायालय से दोषी नहीं है। मेरा जो जमीनी विवाद था, उस विवाद को मुद्दा बना करके एक तथाकथित पत्रकार था जिन्होंने हमको कहा था सेक्स रैकेट संचालक, लेकिन मैं कोर्ट से बरी हुआ हूं और साथ साथ जहां भी कोर्ट में मेरा मैटर, मैं किसी सक्षम न्यायालय में दोषी नहीं हूं। तो क्या वह पत्रकार महोदय बिना वस्तु स्थिति के जांच करते हुए किसी फेक और गलत न्यूज को चला देंगे? तो किसी के भविष्य और करियर को चौपट करने का ठेका तो उन्होंने नहीं लिया है। वो अच्छे पत्रकार नहीं हो सकते हैं, एक अच्छे नेता नहीं हो सकते जो दूसरे के कमी को झूठ मूठ को बना करके एक दूसरे को जो है गिराने की कोशिश कर रही हो, वो एक अच्छे नेता नहीं हो सकता है, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं तमाम वैसे नेता को, कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा जो अपने आईडी पर, अगर आपको साक्ष्य नहीं है कि मैं सेक्स रैकेट हूं, रैकेट चलाने वाले हूं, तो आपने कैसे चला दिया? आप अपने अंतरात्मा में झांक के देखिए कि क्या आपको गलत और बेबुनियाद आरोप अगर आप पर लगाया जाए, क्या आपके लिए वो बेहतर होगा? वह जैसे आपके लिए बेहतर नहीं होगा तो मेरे लिए भी बेहतर नहीं है। आप मुझे जलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सदियों से ऐसा होता रहा कि सीता कोई गलती नहीं की लेकिन वनवास 14 साल का मिला। राम ने कोई गलती नहीं किया, गद्दी हथियाने के चक्कर में 14 साल का वनवास काटा। मैं उसी धरती का हूं। कंस ने जो कृष्ण को भी बदनाम करने की कोशिश की, शिशुपाल ने 108 गलती खोजा। आप खोज सकते हैं गलती, लेकिन मैं कह रहा हूं दावे के साथ, किसी भी सक्षम न्यायालय से दोषी होऊंगा तो जिंदगी भर आपका जूता मेरा सर, नहीं तो जनता के जूता आपके सर पे लगेंगे, क्योंकि आप बेवजह का बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी छवि को गिराने की कोशिश कर रहे हैं आप। क्योंकि मैं अपने जीवन में छात्रों को भी अभी मदद कर रहा हूं। मैं पीके किसान छात्र मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं चाह रहा हूं कि 65% लोग किसान हैं, उसकी दुर्दशा पर कोई नहीं बोलते हैं, मैं उसके लिए बात करूंगा। मैं विद्यार्थी पर बात करूंगा। मैं उम्मीद ट्रस्ट के एसोसिएट हूं पूरे जिला का। मैं जो गरीब बच्चा है उसको पढ़ने के लिए, कॉलेज की फी भरने के लिए तैयार हूं। हम लोग, हमारी संस्था उसको मदद करेगी और वह सिर्फ खाने पीने का पैसा दे सकता है, चाहे कोई भी टेक्निकल डिग्री हो, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, होटल मैनेजमेंट या जीएनएम, कोई भी कोर्स होगा, उनके लिए भी हम लोग बच्चे को मदद कर रहे हैं। मैं वेलनेस कोच हूं। गांव के गरीब व्यक्ति बीमार रहते हैं, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है कि तुरंत पीएमसीएच पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे, एम्स पहुंच जाएंगे, उनके लिए मैं हर्बल लाइफ का कोच भी हूं। मैं वेलनेस कोच के माध्यम से बहुत सारे जैसे बीमार लोगों का भी इलाज कर रहा हूं, जन जन तक जा रहा हूं। यही सब चीज जो सक्सेसफुल है हम,
हम जो मंच पर डिप्टी सीएम को माला दे दिए, यही उन लोगों को खल गया और इसी खलने से वो मेरे को सेक्स रैकेट संचालक स्थापित करने का कोशिश किया, लेकिन वह सरासर बेबुनियाद है, झूठा है। यह आरोप पूरा झूठा है, क्योंकि मैं किसी सक्षम न्यायालय से दोषी नहीं हूं। मैंने उसके विरुद्ध, उस पत्रकार के विरुद्ध मैंने थाने में आवेदन भी दिया हूं, ये मैंने दिया, और वह मुझे 5 लाख का डिमांड भी किया था, नहीं तो आपका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दूंगा। मेरा मीडिया का टीम है, कुछ गलत पत्रकार उसके साथ है, जो अच्छे पत्रकारों के करियर को चौपट करने के लिए, बदनाम करने के लिए यह कलंक है इसके माथे पर। और इसलिए मैं पत्रकार बंधु से भी आग्रह करना चाहूंगा, किसी भी न्यूज को छापने से पहले उनका परख ले, जांच ले कि क्या सही में जिस व्यक्ति को मैं आरोप लगा रहा हूं, क्या यह आरोप सही है या नहीं है। और जब तक आपको सही न लगे तब तक ऐसे न्यूज को आप प्रसारित नहीं करें, क्योंकि आप जनता के बीच परोस रही है बात को। उसके लिए मैं न्यायालय भी जा रहा हूं, मैं मानहानि का केस भी करूंगा। जो मीडिया चैनल ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है उसके विरुद्ध मैं हाईकोर्ट भी जाने के लिए जा रहा हूं। थाना में तो मैंने आवेदन दे ही दिया हूं, देख रहा हूं प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन सब मामलों में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।